नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि हमने पिछली वीडियो में झारखंड के प्राचीन काल के इतिहास से संबंधित प्रश्न पढ़ चुके हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में हम झारखंड के मध्यकालीन इतिहास संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे, जो आने वाली सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है एवं राज्य के हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड शब्द का उल्लेख 13वीं शताब्दी के किस राजा के ताम्रपत्र में मिलता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नरसिंह देव द्वितीय। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने नागवंशी शासकों को अधीनता स्वीकार करने और कर देने के लिए मजबूर किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न, मुगल काल में कोकरा या खुखरा क्षेत्र जो अपने हीरों के लिए प्रसिद्ध था, पर किस नागवंशी राजा का शासन था जब अकबर की सेना ने आक्रमण किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मधु सिंह। अगला प्रश्न, जहांगीर द्वारा नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कैद से मुक्त करने के बाद कौन सी उपाधि दी गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, शाह। अगला प्रश्न, झारखंड के किस शासक ने अपनी राजधानी दोईसा से स्थानांतरित कर पालकोट गुमला को बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राम शाह। अगला प्रश्न, पलामू का वह कौन सा चेरो राजा था जिसने पुराने पलामू किले का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भागवत राय। अगला प्रश्न, पलामू के चेरो वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था जिसके शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेदिनी राय। अगला प्रश्न, बंगाल के किस प्रसिद्ध वैष्णव संत ने मथुरा जाते समय झारखंड से होकर यात्रा की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट औरंगजेब के किस सेनापति ने 1660 ईस्वी में पलामू के चेरो राजा मेदिनी राय के विरुद्ध आक्रमण किया और पुराना किला जीत लिया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दाऊद खान। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह के समकालीन रामगढ़ राज्य के किस शासक ने रामगढ़ की राजधानी बादम से हटाकर रामगढ़ हजारीबाग स्थापित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, दलेल सिंह। अगला प्रश्न, झारखंड के क्षेत्र से होकर बंगाल की नदियां पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम सेनापति कौन था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। अगला प्रश्न, मुगल काल में रामगढ़ राज्य की राजधानी बादम में एक सुंदर किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बाघदेव सिंह। अगला प्रश्न, किस नागवंशी राजा ने 1691 ईस्वी में रांची के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठाकुर एनीनाथ शाहदेव। अगला प्रश्न, अकबर के शासनकाल में 1585 ईस्वी में किस मुगल सेनापति ने नागवंशी राजा मधु सिंह को पराजित कर उन्हें मालगुजारी देने के लिए बाध्य किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शाहबाज खान कम्बोह। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा दुर्जनशाल को किस मुगल सम्राट ने हीरे की सही पहचान करने के कारण जेल से रिहा कर शाह की उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जहांगीर। अगला प्रश्न, जहांगीर के शासनकाल में खुखरा पर आक्रमण करने वाला बिहार का सूबेदार कौन था जिसने दुर्जनशाल को बंदी बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इब्राहिम खान। अगला प्रश्न, पलामू का कौन सा चेरो शासक मुगलों को सालाना 1 करोड़ का कर खिराज देने के लिए सहमत हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्रताप राय। अगला प्रश्न,
झारखंड के किस क्षेत्र को मुगल काल में उसके हीरों की उपलब्धता के कारण हीरा नागपुर भी कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छोटा नागपुर। अगला प्रश्न, ओडिशा के किस शासक ने 12वीं शताब्दी में शोंग को झारखंड का राजा झारखंडी सुल्तान घोषित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजा जय सिंह देव। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह ने किस मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मदन मोहन मंदिर, बोड़िया, रांची। अगला प्रश्न, झारखंड में 16वीं शताब्दी में मुगल अफगान संघर्ष के दौरान किस अफगान शासक ने झारखंड के राजमहल क्षेत्र का सामरिक महत्व समझा और वहां किलेबंदी करवाई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न, आईने अकबरी के अनुसार हजारीबाग के किस क्षेत्र की मालगुजारी मुगल शासन को दी जाती थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, छह और चंपा। अगला प्रश्न, रामगढ़ राज्य का संस्थापक कौन था जिसने सीसिया को अपनी पहली राजधानी बनाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाघदेव सिंह। अगला प्रश्न, नागवंशी शासक दुर्जनशाल ने अपने 12 वर्ष के कारावास से छूटने के बाद अपनी राजधानी कोकरा नवरत्नगढ़ से कहां स्थानांतरित की और वहां 5 मंजिला महल बनवाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सुतियांबे। अगला प्रश्न, किस चेरो राजा ने नागवंशी राजा दुर्जनशाल पर आक्रमण किया और उनकी राजधानी दोइसा नवरत्नगढ़ से विष्णु की एक मूर्ति उठा लाया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मेदिनी राय। अगला प्रश्न, झारखंड में पाल वंश के शासन के दौरान बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा पनपी और विकसित हुई? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वज्रयान। अगला प्रश्न, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खीखरा। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में स्थित तेलियागढ़ी के किले पर नियंत्रण स्थापित किया और इस मार्ग का उपयोग बंगाल के अभियानों के लिए किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में चुटिया रांची स्थित राम सीता मंदिर का निर्माण करवाया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यदुनाथ शाह। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में खुखरा को जागीर के रूप में पटना के गवर्नर को दिया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न, नागवंशी राजाओं द्वारा अपनी राजधानी को सुतियांबे से चुटिया स्थानांतरित करने वाले शासक का क्या नाम था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमकर्ण। अगला प्रश्न, पलामू के चेरो वंश की स्थापना 16वीं शताब्दी में किस शासक द्वारा की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सावल राय। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट अकबर के किस सिपह सलार ने 1592 ईस्वी में संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र को बंगाल की राजधानी घोषित किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मान सिंह। अगला प्रश्न, रामगढ़ राज्य की राजधानियों का सही क्रम क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सीसिया, बादम, रामगढ़, पदमा। अगला प्रश्न, चेरो राजा मेदिनी राय के शासनकाल को चेरो शासन का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उनके शासनकाल में आर्थिक समृद्धि और सामाजिक समानता थी। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कैद करने के बाद किस मुगल सूबेदार ने खुखरा क्षेत्र को बिहार के अधीन मानकर वहां के अन्य जमींदारों से कर वसूलने की कोशिश की? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इब्राहिम खान।
अगला प्रश्न, किस नागवंशी राजा के शासनकाल में पालकोट गुमला में राजमहल का निर्माण हुआ था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रामशाह। अगला प्रश्न, झारखंड में किस स्थान को मुगलों का प्रवेश द्वार कहा जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, तेलियागढ़ी। अगला प्रश्न, चेरो राजा मेदिनी राय के शासनकाल में निर्मित नया पलामू किला की मुख्य विशेषता क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ एक ऊंचे पठार पर है और इसमें एक विष्णु मंदिर की मूर्ति स्थापित है जिसे मेदिनी राय ने नागवंशी राजा से छीना था। अगला प्रश्न, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने बादम में राजधानी स्थापित करने के बाद किले का निर्माण कराया और बाद में उसे रामगढ़ स्थानांतरित किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दलेल सिंह। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा दुर्जनशाल की कैद के बाद जब उन्होंने माल गुजारी देना स्वीकार कर लिया तो उनकी वार्षिक कर की राशि क्या निर्धारित की गई थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1,36,000। अगला प्रश्न, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का निर्माण स्थल झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पार्श्वनाथ पहाड़ी गिरिडीह। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट के काल में पलामू के चेरो राजाओं का अंतिम रूप से मुगलों के अधीन होना और उन्हें हराकर पलामू पर कब्जा करना संभव हुआ? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, औरंगजेब। अगला प्रश्न, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सतगांव हजारीबाग को बंगाल के खिलाफ एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उपयोग किया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न, किस नागवंशी शासक ने अपनी राजधानी को चुटिया से खुखरा भीम सागर स्थानांतरित किया और कर्ण की उपाधि धारण की? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, भीमकर्ण। अगला प्रश्न, पलामू का पुराना किला किस चेरो शासक के शासनकाल में क्षतिग्रस्त हो गया था जिसे बाद में मेदिनी राय ने नया किला बनाकर सुधारा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सावल राय। अगला प्रश्न, रामगढ़ राज्य के किस शासक ने रामगढ़ से राजधानी हटाकर पदमा स्थानांतरित की थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तेज सिंह। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा दुर्जनशाल को कैद से रिहा करने के बाद मुगल सम्राट जहांगीर ने उन्हें कौन सी विशिष्ट उपाधि दी थी? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, शाह की उपाधि। अगला प्रश्न, नागवंशी शासक रघुनाथ शाह के शासनकाल में कौन से दो प्रमुख मंदिर निर्माण कार्य हुए थे? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जगन्नाथ मंदिर और पहाड़ी मंदिर। अगला प्रश्न, प्रारंभिक मध्यकाल में छोटा नागपुर क्षेत्र के किस शासक ने गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के लिए सैनिकों की भर्ती की थी और उन्हें मरुंड देश का शासक कहा जाता था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, महाराजा धीवराज। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा भीमकर्ण द्वारा स्थापित खुखरा की राजधानी के पास निर्मित भीम सागर तालाब का उद्देश्य क्या था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, राजधानी में जल आपूर्ति और सिंचाई की व्यवस्था करना। अगला प्रश्न, पलामू के चेरो शासक प्रताप राय ने पुराना किला बनवाया था लेकिन किस मुगल सूबेदार के दबाव में उसने 1 करोड़ वार्षिक खिराज देना स्वीकार किया? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जफर खान। अगला प्रश्न, नागवंशी राजा रघुनाथ शाह जिन्होंने मदन मोहन मंदिर बनवाया ने किस अंग्रेज अधिकारी से मित्रता की थी जो उनसे मिलने दोइसा आया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैप्टन लियोनेल डाउंडन्स। अगला प्रश्न, चेरो राजा सावल राय के
ने मुगलों के अधीनता स्वीकार करने के बाद पुराना किला पलामू की मरम्मत करवाई और किस नए किले का निर्माण करवाया? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नया पलामू किला। वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ही है, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग कंप्लीट वीडियो।